साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहरा के माध्यम से श्री पाल सिंह द्वारा जो आप रामचरितमानस का अति पावन पाठ सुन रहे हैं, उसमें आज का प्रकरण ऋषि याज्ञवल्क्य जी से चालू होता है। जिस समय वन में वे रामचंद्र जी के पवित्र जो चरित्र है उसको भरद्वाज जी को सुनाते हैं, तो तुलसीदास जी ने उसको अपना व्यसन लेते हुए उन्हीं पर छोड़ दिया है। वो बताते हैं कि किस प्रकार प्राचीन समय में शिव जी ने उमा जी को ये प्रसंग सुनाया था और राम भगत जान करके उन्होंने ही काकभूषण जी को जो प्रकरण सुनाया उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। याज्ञवल्क्य जो कथा है सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ये सुनाई। कहूँ सोई संवाद विशेषी, सुनो सकल सज्जन सुख पेकी। शंभु किया है ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमाए सुनावा। सोई शिव काकभूषण ये दीना, राम भगत अधिकारियो चेन। तेस याज्ञवल्क्य पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेसोक्तावक तय समुशीला, समुदर सी जानत हरि लीला। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत या मलक समाना। और मुझे हरि भगत सुजाना, कहे सुने समझे विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम भगत होते हैं वही इस कथा पावन के सुनने के अधिकारी हैं और उन्हीं को ये कथा भाती है जिन पर राम जी की कृपा होती है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो कथा अपने गुरु से सुनी उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पुनः निज गुरु से सुनी, कथा सोई सुकर खिए। समुझी नयत से बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम किए गूढ़। किम समझूं मैं जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़। कदपि कहिए गुरु बारहि बारा, समझ परिय कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करूँ मैं सोई, मोरे मन फिर बुध जय होई। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तैसे कहूँ ये हरि के प्यारे। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है, मैं ऐसे पावन चरित्र को इस बुद्धि से कैसे बखान करूं, तो ये उनका बड़प्पन है। और कहते हैं निज संदेह मोहे भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिताए तरनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलु सुविभंजन। राम कथा कलिप लगो भरनी, पुने विवेक पावक कुएं अरनी। राम कथा कलिका मधु गाई, स्वजन संजीवनी मूर ये सुहाई। सोई वसुधा तल सुधाए तरंगिन, व्यंजन भ्रम भेक भुवंगिन। ये अमृत रूपी जो नदी है कथा की, यह इस धरती पर हम जैसे जो मृतलोक में रहने वाले हैं उनके लिए एक तारणी है। असुर सेन सम नर कुनि कंदन, साधु विबुध कुल हितु गिरि नंदन।
संत समाज पयोधिरमासी विश्वभार भर अचल समासी यम गण मुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्त हेतु जनु काशी राम प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगणयाम्बयधित सी रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। ये जो रघुवत के भक्त हैं उन्हीं के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है। वो उनके जीवन में किस प्रकार का जो पावन प्रसंग पैदा कर दें, तो उसकी जो महिमा है तुलसीदास जी ने गाई है और कहा है। राम कथा मंदाकुनिये चित्रकूट चितुचार तुलसी सुभगि सुनिए वन सिया रघुवीर बिहार सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। कहते हैं कि ये राम कथा की जो मंदाकिनी है यह निर्मल चित्रकूट है, यहाँ मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। यह मुझको और सभी प्राणियों को तारे, यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। तुलसीदास जी रामचरितमानस का जो विशेष प्रभाव है समाज पर, उसका वर्णन करते हैं आगे को कि वो किस प्रकार से जनता का कल्याण करती है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिया सुभगो सिंगारो। जिस प्रकार से स्त्री का जो सजने संवरने का अंग मनोहर है, उसी प्रकार से ये जो मैंने भाषा दी है इसको श्रृंगार करके दी है। आप लोगों को कैसा लगे मुझे इस पर भी बताना। जगमंगल गुण ग्राम राम की दान मुक्ति धन धर्म धाम की सद्गुरु ज्ञान विराग जोग की विविध वेद भव भीम रूग की जननी जनक सिया राम प्रेम की बीज सकल व्रत धर्म नेम की समन पाप संताप सुख के प्रिय पालक परलोक लोक की सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार की। जिस प्रकार से पाप आदि यहाँ पर बढ़ रहे हैं उनको सोखने के लिए ये हमारी जो रामचरितमानस है ये एक तरीके से अगस्त्य मुनि है। कैसे? काम क्रोध कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूजे फिर तम पुरारी के कामद घन दारिद दवार के मंत्र महामणि विषय ब्याल की मेटतु कठिन कुंक भाल की हरन मोए तम दिन कर कर से शिव कुशाल पाल जलधर से। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जो जलधारा है वो भूमि को सींचती है, इसी प्रकार से यह हमारे सभी के मन के जो पाप हैं उनको नष्ट करके परम पावन विचार बुद्धि देती है। अभिमत दान देव बर तर से शिवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से
सकल सुखत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। जिस प्रकार से गंगा जी की जो तरंगें हैं वो उठती हैं, उसी प्रकार जो भक्तजन हैं उनके मन में यह पावन जो रामचरितमानस की गंगा है वो तरंग लेती है, उनकी बुद्धि विवेक को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। को पथ को तरक को चाल कल, कपट दम्भ पाषंड, देहन राम गुण ग्राम ज्यों ईंधन अलल प्रचंड। रामचरित राके सरेस सुखद सब काओ, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ा लाओ। इसके ज्ञान से, इसके सुनने से बड़ा लाभ होता है। जिस प्रकार के हमारे मन में कपट दम्भ हैं वो सब कुछ नष्ट हो करके भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। किए प्रश्न जय भांति भवानी, जा विधि शंकर कहाए बखानी। सोई सव हेतु कहियूं में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जो ये कथा सुनी नहीं हुई, नए अचरज करे सुनी सोई। कथाएँ अलौकिक सुने जो ज्ञानी, नहीं अचरज करे यसे जानी। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रसंग आते हैं उन पर अविवेकी लोग तो अचरज करने लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं इसको अलौकिक मान करके कोई अचरज नहीं करते और उनको यह विचार से पावन करती है। राम कथा की मिति जग नाई, ऐसे प्रतीत तिन के मन माई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीशन गाये। करिए न संशय ऐसे और यानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। राम अनंत है अनंत गुण, और अमित कथाए विस्तार। सुन अचरज नाय माने, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरिओम जय जय। साथियों, आज का जो प्रसंग है यहीं पर समापन होने की इजाज़त दीजिए और सभी से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल चौपाल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।